लड्डू गोपाल ने किया साक्षात चमत्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने लड्डू गोपाल का चमत्कार लेकर। हमारे कन्हैया तो नटखट हैं, वो तो रोज ही चमत्कार करते रहते हैं। हमारे लड्डू बाबू अगर हम माने तो वो रोज ही चमत्कार करते हैं। जोर से जयकारा लगा देते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज ही आपको कान्हा जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि हमारे नटखट कन्हैया कितने चमत्कार करते हैं। हम देखें तो वह तो कदम कदम पर ही चमत्कार करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह चमत्कार दिल्ली में रहने वाली सुमन जी के साथ हुआ है। सुमन जी ने बताया कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करती है। जब से उसकी शादी हुई है तब से ही उसने लड्डू गोपाल ले लिए थे, क्योंकि पहले उसकी सास सेवा करती थी। उसके ससुराल में तो पहले से ही थे लड्डू गोपाल, और फिर वो आ गई तो सास ने सारी जिम्मेवारी उसी पर दे दी। अब सुमन जी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, अपना पुत्र मानकर उसकी सारी सेवा पूजा करती है, उसे खिलाती है पिलाती है। सुमन जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और तीसरे हो गए लड्डू गोपाल जी। बड़ा प्यार करती है सुमन जी अपने लड्डू गोपाल जी को। उसको अपने हाथों से ही पोशाक बना के पहनाती है, रोज सजा धजा के बिठा देती है अपने कान्हा को, टाइम टाइम से भोग लगाती है, और सारा कार्यभार अपने सिर पर ले रखा है उसने। सास का तो बिल्कुल भी काम नहीं है कि वह कुछ काम करे। ये वह सुमन जी सारा काम अपने आप ही संभाल लेती है, अपने बच्चों को भी संभालना और अपने लड्डू बाबू को भी संभालना। अब एक बार क्या होता है, सुमन जी शादी में जाती है। शादी में जाती है तो सुमन जी शादी से आती है तो बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। मिठाइयाँ लेकर आती है। सुमन जी इतना सेवा पूजा किया करती थी कान्हा जी की, तो सुमन जी के मन में ये भाव आ गया कि यह मिठाइयाँ तो पता नहीं किस किस ने हाथ लगा रखा है, इसीलिए मैं अपने कान्हा को भोग नहीं लगाऊंगी। इसीलिए सुमन जी ने मिठाइयाँ तो घर में बहुत थी, लेकिन सुमन जी ने कान्हा जी को उनका भोग ना लगाया, क्योंकि वो मानती थी कि ये मिठाइयाँ झूठी हैं, स्वच्छता नहीं है। मैं अपने कान्हा को तो अपने हाथों से बनाकर ही भोग लगा दूंगी। सुमन जी का यही कहना था। अब वह कान्हा जी की सेवा पूजा नियम से तो करती ही थी। अब क्या होता सुमन जी के साथ, रात को कान्हा जी को मच्छरदानी में सुलाती और सुबह उठाती, जब उसे क्या लगता कि चिपचिप हो रखी है, जैसे सारी सारी मिठाइयों की वो मिठास नहीं होती, वो खांड सी, वो कान्हा जी के बिस्तर पर मिलती। अब सुमन जी ने सोचा कि बच्चों ने हाथ वाथ लगा दिए होंगे, इसीलिए कान्हा जी के यहाँ मिठाइयाँ तो कहाँ से आएंगी, जो मिठाइयों की खांड यहाँ पर पड़ी है। इसीलिए सुमन जी ने वो मच्छरदानी झाड़ दी। अब अगली रात फिर उस सुमन जी ने मच्छरदानी में कान्हा जी को सुला दिया। अब उस रात उस सुबह भी मच्छरदानी से वही चीनी निकले मिठाइयों की ही। अब सुमन जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, यहाँ तो मिठाई कोई खाता भी नहीं, और उसने अपने बच्चों से भी पूछा था कि कोई कान्हा जी की मच्छरदानी की तरफ मिठाइयों को लेकर गया था, लेकिन बच्चों ने तो मना कर दिया, मम्मा हम तो वहाँ पर जाते भी नहीं। अब सुमन जी सोच रही थी कि कान्हा जी की मच्छरदानी में मिठाइयों की मिठास कहाँ से आ गई है शक्कर। अब सुमन जी इस बात को सोच ही रही थी कि अगली रात फिर आ गई। फिर सुमन जी ने आज बड़ी अच्छी तरह चादर बिछाई और कान्हा जी को सुला दिया। हाँ, फिर तीसरे दिन फिर वही मिठाइयों की वो खांड मिली
कान्हा जी के बिस्तर पर। और सुमन जी के आंसू रुक ही ना रहे थे। सुमन जी जान गई थी कि मेरे कान्हा जी को मिठाई खानी थी, वो भी शादी वाली, और मैंने भोग नहीं लगाया कान्हा जी को। तो कान्हा मेरे लाला ने रात को छुप छुप के मिठाइयाँ खाई, जो कि सारी शक्कर उनके बिस्तर पर मिलती है। सुमन जी बड़ा रो रही थी, बड़ा पछता रही थी कि मैंने अपने कान्हा जी को मिठाइयों का भोग ना लगाया। ये चमत्कार सुमन जी के साक्षात हुआ, क्योंकि अगर जब तक उनके घर में मिठाई रही तब तक कान्हा जी के बिस्तर से वही मिठाइयों की खांड निकली। यही चमत्कार सुमन जी के साथ किया कान्हा जी ने। सुमन जी बताती हैं कि कान्हा जी तो बड़े नटखट हैं कि मैंने तो भोग लगाया नहीं, और कान्हा जी ने छुप छुप के रात में मिठाई खाई मेरे लाला ने, जो कि सारे बिस्तर पर भी गिरा लेते थे। यही करते हैं हमारे लड्डू गोपाल। अगर हम तन मन से उन्हें मानते हैं तो वो यही नटखटपना करते हैं, हमें तो चमत्कार साक्षात ही करवा देते हैं। जैसे कि सुमन जी को साक्षात चमत्कार करवाया। सुमन जी बहुत रोई। अब से सुमन जी ने मन में ठान ली थी कि कोई भी मिठाई आए, कुछ भी आए, मैं कान्हा जी को भोग जरूर से भी जरूर लगा दूंगी। मैंने अपने लाला को भोग न लगाया तो लाला ने छुप छुप के मिठाइयाँ खाई। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो हमारे कान्हा जी का यह चमत्कार, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी। फिर मिलती हूँ नए चमत्कार के साथ, नई वीडियो के साथ। राधे राधे, राधे राधे।